राष्ट्रपति ट्रंप, क्या उनकी आक्रामक रणनीति अब उनके लिए ही सियासी संकट बनती जा रही है? क्या अमेरिका में बढ़ता गुस्सा उनकी कुर्सी तक पहुंच चुका है? दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ईस्टर के मौके पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को लेकर एक बेहद तीखी और विवादित पोस्ट की। इस पोस्ट में ट्रंप ने न सिर्फ कड़ी चेतावनी दी, बल्कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, वैसे ही वॉशिंगटन की सियासत गर्मा गई। डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप पर सीधा हमला बोला और उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दिया। इस बीच सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप का ये रवैया उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने की बहस को हवा दे रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इजराइल अमेरिका ईरान में चल रहा युद्ध अब छठे हफ्ते में पहुंच चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जिस जंग को ट्रंप चुटकियों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, अब वो उसमें खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन ईरान अमेरिका इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान गुस्से में ट्रंप एक पोस्ट लिखते हैं। पोस्ट में ट्रंप कहते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने इस पोस्ट में अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए ईरान को चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समुद्री ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया तो ईरान को नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप ने पोस्ट में ईरान के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए हॉर्मुज को तुरंत खोलने या फिर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने ईरान के भीतर मार गिराए गए एक लड़ाकू विमान की चालक दल के लापता सदस्य को बचाने के लिए अमेरिकी सशस्त्र बलों द्वारा अभियान चलाए जाने के कुछ घंटे बाद ये पोस्ट शेयर किया, जिस पर रिपब्लिकन पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि राष्ट्रपति पागल हो गए हैं। ग्रीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईस्टर की सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में जो खुद को ईसाई बताता है, उसे घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूजा करना बंद करना चाहिए और ट्रंप के इस पागलपन में हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एवं सांसद टिम केन ने ट्रंप प्रशासन की इस बयानबाजी को शर्मनाक और बचकाना करार दिया। सीनेट की सशस्त्र सेवा एवं विदेश संबंध समितियों के सदस्य केन ने कहा कि व्हाइट हाउस कृपया ऐसी बयानबाजी कम करे। हालांकि मुझे राष्ट्रपति से इसकी उम्मीद नहीं है। ऐसे बयान देकर पायलटों जैसे लोगों को और अधिक खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। बता दें कि ईरान को धमकी देना ट्रंप के लिए मुसीबत बन गया है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहले ही उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अब यह अल्टीमेटम ट्रंप के खिलाफ नजर आ रहा है। डेमोक्रेट्स ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया है। इस तरह की भाषा न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ाती है, बल्कि अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप को सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी इस बयान को लेकर असहजता दिखाई दे रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि युद्ध में इस तरह के बयान ट्रंप पर उल्टा असर डाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप की विदेश नीति और उनके बयानों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ईरान के साथ बढ़ता तनाव ट्रंप के लिए डेमोक्रेटिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक जोखिम भी बन सकता है, क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सीधे अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर पड़ सकता है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप के बयानों पर इस तरह की बहस छिड़ी हो, क्योंकि इस बार मामला अंतर्राष्ट्रीय तनाव, खास तौर पर ईरान से जुड़ा होने के कारण ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। तो वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप की आक्रामक रणनीति उन्हें मजबूत बना रही है या फिर रणनीति उनकी कुर्सी के लिए खतरा बन रही है। फिलहाल अमेरिका की सियासत में घमासान जारी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।